मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की दिव्य उपस्थिति को साक्षी मानते हुए माँ गायत्री के महामंत्र के साथ मैं अपनी बात को आरंभ करना चाहता हूँ। माँ गायत्री का महामंत्र हम सभी परिचित हैं कि उन शिक्षाओं को देने का मंत्र है जो हमें जीवन में आगे बढ़ना, ऊपर उठना, अच्छा करना सिखाती है। और वो सिखाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जीवन में पतन तो सरल है पर उत्थान कष्ट साध्य है। व्यक्ति यदि नीचे गिरना चाहे तो नीचे गिरने के लिए किसी प्रयत्न की, प्रशिक्षण की, पुरुषार्थ की आवश्यकता नहीं है। पर यदि ऊपर उठना चाहे तो व्यक्ति को सार्थकता, सकारात्मकता, संकल्प, इन सब का आश्रय लेने की आवश्यकता होती है। पहाड़ी से कोई पानी नीचे गिरा दे तो गुरुत्वाकर्षण खींच लेता है, पर उसी पानी को यदि ऊपर ले जाना हो तो पाइप भी लगाना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी भी व्यवस्था जुटानी पड़ती है, मोटर भी लगानी पड़ती है। जीवन में ऊपर उठने के लिए गुरुदेव ने कहा कि देवी अनुग्रह की आवश्यकता पड़ती है, और वो देवी अनुग्रह माँ गायत्री का ये महामंत्र हमें प्रदान करता है, इस भाव के साथ कि वो शक्ति हमारे संकल्पों को बल दे, ताकत दे, साहस दे, और हमारा जीवन किसी अच्छे पथ की ओर बढ़ने के लिए एक संकल्पित हो सके। इस भाव के साथ माँ गायत्री का महामंत्र साथ साथ ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में आज के इस अत्यंत ही पावन अवसर पर, जब हम शांति कुंज के स्वर्ण जयंती वर्ष की व्याख्यानमाला के प्रथम उद्बोधन के क्रम में आज यहाँ देव संस्कृत विश्वविद्यालय के मृत्युंजय सभागार में उपस्थित हैं, तो इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, मुख्य वक्ता के रूप में हम लोगों के मध्य उपस्थित अत्यंत यशस्वी, अत्यंत विद्वान आदरणीय डॉक्टर मोहन भागवत जी इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे, हम सबके श्रद्धेय आदरणीय श्रद्धेय कुलाधिपति महोदय जी, आदरणीय कुलपति जी, आदरणीय कुल सचिव जी, यहाँ उपस्थित विभिन्न स्थानों से आए अनेक गणमान्य अतिथिगण, कुलपतिगण, देव संस्कृत विश्वविद्यालय के शांति कुंज के गायत्री परिवार के सभी कार्यकर्तागण और प्यारे भाई और बहनों, मित्रों, ऐसा अवसर जब भी मिलता है कि अपनों के मध्य में किसी अपने का स्वागत कर पाने का अवसर होता है तो वो क्षण सौभाग्य का होता है, और उस पर भी यदि वो अवसर कुंभ के काल में शांति कुंज की धरती पर स्वर्ण जयंती वर्ष के मध्य में मिले तो वो सौभाग्य शतगुणित हो जाता है। और उस पर भी यदि जिनका स्वागत किया जा रहा हो उनका जीवन एक गंभीर ज्ञान, चिंतन और एक शाश्वत विचारधारा का प्रतीक बन गया हो तो वो सौभाग्य अतुलनीय होता है। और उस पर भी यदि उनके बोलने का विषय युग निर्माण योजना हो, जो इस पूरे विश्वव्यापी गायत्री परिवार के जन अभियान का केंद्रीय आधार है, गुरुदेव की योजना है, तो फिर वो सौभाग्य अविस्मरणीय हो जाता है। आज के दिन को मैं एक अविस्मरणीय सौभाग्य के रूप में कहूँगा जब हम लोग एक ऐसे चिंतक को सुनने के लिए यहाँ पर एकत्रित हैं जिनके मार्गदर्शन की आवश्यकता हम लोगों को अहर्निश पड़ती रहती है। और जब बात युग निर्माण योजना की हो और उसकी पृष्ठभूमि के लिए मुझे बोलने के लिए कहा गया हो तो मैं पूज्य गुरुदेव के शब्दों का सहारा लेना चाहता हूं कि जब उनने 1962 में युग निर्माण योजना की संकल्पना लोगों को दी तो कहा कि ये मनुष्य को पाश्विक प्रवृत्तियों से मुक्त कराकर उसके अंदर देवत्व के जागरण की योजना है। और यदि आज की परिस्थितियों में देखें तो परिभाषा पूरी तरह से सत्य सिद्ध होती दिखाई पड़ती है। आज जो मनुष्य का जीवन है, जैसा गुरुदेव ने कहा कि जो वर्तमान परिस्थितियां हैं वो महासमर की और कुरुक्षेत्र की परिस्थितियां हैं। ऐसी परिस्थितियां हैं जहां पर एक और पाश्विक प्रवृत्तियां, पैशाचिक प्रवृत्तियां, नकारात्मक प्रवृत्तियां धूम्रलोचन की तरह से मनुष्य के मन को पूरी तरह से भ्रमित करती दिखाई पड़ती है। अनीति, अराजकता, वांछनीयता, जो गलत है, जो भी अशुभ है, वो एक तरफ आकर के एकत्रित हो गया है और वो मनुष्य के मन को इस कदर भ्रमित करता है कि वो स्वार्थ, संकीर्णता, क्षुद्रता, निकृष्टता इसको अपने जीवन का ध्येय मान बैठता है और संस्कृति, राष्ट्र, देश, मानवता को पूरी तरह भुला बैठता है। परिणाम स्पष्ट है कि बाहर की दौड़ में
व्यक्ति अंदर की गरिमा को भूल करके बैठा है। सुख बढ़े, साधन बढ़े, सुविधाएं बढ़ी, पर क्या उसी अनुपात में सत्य नहीं है कि आदमी की भावनाएं सिमटी है? परस्पर के स्नेह और विश्वास का स्थान शक, संदेह और कठोरता ने ले लिया है। आदमी दूसरे आदमी पर भरोसा भी नहीं करना जानता। ठीक है कि बटुए भारी हुए, पर क्या दिल के अंदर दरिद्र की नहीं आ गई? आदमी अंदर से गरीब नहीं हो गया है, चरित्र कमजोर है, व्यक्तित्व संकीर्ण है, ईमानदारी है, विश्वसनीयता है, कर्तव्य परायणता है। वो सारे गुण हैं जिनसे सामाजिक सद्भाव का विकास होता था, वो इतनी तेजी से गिरे हैं, और उनको गिराते समय में व्यक्ति के मन में न तो अंतरात्मा की ग्लानि का भय है, न समाज का संकोच है, न प्रशासन का डर है, और न ईश्वर की न्यायप्रियता पर और कर्मफल विधान पर जरा सा भी भरोसा है। तो जो परिणाम है वो स्पष्ट है। एक तरफ तो संभावनाएं हैं जहाँ पर विनाश है, विध्वंस है, विप्लव है, और दूसरी तरफ सुख की, सौभाग्य की, मंगल की, कल्याण की संभावना है। और वो तभी संभव हो सकती है जब मनुष्य के अंदर के देवत्व को जगाया जा सके। गुरुदेव ने कहा कि उस सौभाग्य का चयन, यदि हम लोगों के मन में विनाश को आलिंगन करने की अभिप्सा न हो, तो उस सौभाग्य का चयन ही युग निर्माण योजना है। क्योंकि आज की परिस्थितियों में हर चीज़ तेजी से बढ़ती चली आ रही है, चाहे उसका नाम वैज्ञानिक आविष्कार हो, चाहे महत्वाकांक्षाएं हो, चाहे पतन हो, चाहे विनाश हो। चाहे इस बात को इस मंच से कहा जाए, किसी और मंच से कहा जाए, किसी और भाषा में कहा जाए, किसी और तरीके से कहा जाए, समाधान स्पष्ट है कि यदि सही समय पर निर्णय नहीं लिया गया और इन परिस्थितियों का प्रतिरोध न किया गया, तो एक दिन कब मानवता के सफ़र पर पूर्ण विराम लग जाएगा हम लोग कह नहीं सकते। आज की जो परिस्थितियां हैं दोस्तों, वो गंभीर विप्लव की परिस्थितियां हैं, और ऐसी परिस्थितियों में डर है वो इस बात का है कि यदि व्यापक नरसंहार के और इतने गंभीर एक दूसरे को नष्ट करने के जो आयुध आज इंसान ने इकट्ठे कर लिए हैं, यदि सही समय पर उनको रोका न गया तो कब पलक झपकते में है ये धरती एक उजाड़े में, वीराने में, शमशान में बदल जाएगी, हम लोग नहीं जानते। और यदि इंसान सामूहिक आत्महत्या न भी करे, मैं कहता हूँ कि यदि हम लोग युद्ध, आतंकवाद और अलगाववाद के हाथ न भी चढ़ें, तो जो मनुष्य का जीवन आज है, और जो जीवन मूल्य है, और जो मानसिकता है, और जो वातावरण है, और जो सोच है, और जो दृष्टिकोण है, उसमें कौन सा सुख है, कौन सी समृद्धि, कौन सी शांति है, कौन सा सौंदर्य है, कौन सा संगीत है, और कौन सी प्रफुल्लता है? यदि चिड़चिड़ाते हुए, एक दूसरे को कुढ़ते हुए देखते हुए, ईर्ष्या के साथ, द्वेष के साथ, परस्पर विग्रह के साथ और एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करते हुए जीने का नाम मनुष्य का जीवन है, तो ठुकराना ज़्यादा अच्छा रहे। कम से कम जानवर का जीवन मिलता तो सुख से तो रहते। भैंस बने होते और घास खाते और गोबर करते तो कम से कम चैन से तो होते। सींग मिलते और दूसरे को सींग गड़ाते तो कम से कम ये तो लगता कि जो सींग थे वो गड़ाने के लिए मिले थे। आज तो जो हाथ प्रभु की प्रार्थना के लिए मिले, उससे आदमी दूसरे का गला घोंटता नजर आता है। ये जो इंसान के जीवन का दुर्भाग्य है दोस्तों, ये बहुत ही घृणित है। और ऐसे समय में बहुत सारे लोग तो हैं जो इसी कूड़े में रस ढूंढ लेते हैं। उनको लगता है कि यही जीवन का अंतिम शाश्वत आनंद है। पर जो महापुरुष हैं, पूज्य गुरुदेव है, वंदनीय माता जी है, उनने वर्षों पहले इस बात को महसूस करा कि निकृष्टता की बेड़ियों में पड़े रहने के लिए मनुष्य का जीवन नहीं मिला है। यदि मनुष्य के जीवन के अंदर उच्चता का और उत्कृष्टता का कमल नहीं खिलता तो ये जीवन यूं ही व्यर्थ और बर्बाद चला जाता है। बनना है तो आदमी हिमालय बने, गड्ढा बन करके कौन सुख पाता है। यदि बनना ही है आदमी को तो ऋषि बने, मुनि बने, संत बने, साधक बने, तपस्वी बने। आदमी अपने जीवन को गिरा करके कहाँ सुख पाता है। सूर्य यदि प्रकाश को नहीं बिखेरता तो ब्लैक होल में बदल जाता है। हमारे जीवन का जो मूल उद्देश्य है उसको स्मरण कराने के लिए गुरुदेव ने युग निर्माण योजना को दिया। देने के पीछे की सोच एक ही है दोस्तों। कहने को बहुत सारी बातें हैं, सारी बातें नहीं कही जा सकती, पर जो बात है उसका मूल आधार एक ही है। गुरुदेव ने कहा कि बाहर की नहीं बल्कि भीतर के परिवर्तन की आवश्यकता है। आत्मिक, आंतरिक, भावनात्मक नवनिर्माण जो है वो युग निर्माण योजना का आधार है। बाहर की सुसज्जा यदि भीतर की दरिद्रगी की कीमत पर आती है तो कुछ दे करके नहीं जाती। बाहर से आदमी कितना भी आडंबर कर ले, कितना भी सुंदर हो जाए, यदि भीतर से कमजोर है तो व्यक्तित्व किसी मूल्य का नहीं होता। चंगेज खां के जीवन की कहानी आती है। भारत में आया तो उसने लोगों को धमकाना शुरू करा, तो लोगों ने कहा आप सबको डरा लोगे, संतों को नहीं डरा सकते। तो उसने संतों को बुलाया, कुछ निरपराध लोगों को बुलाया और उनको मारना शुरू करा। तो संतों ने कहा कि भाई तू इन निरपराधों को क्यों सता रहा है? तो बोले कि मैं तुमको डराना चाहता हूँ। बोले भाई हम डरते नहीं। बोले तुम जानते हो मैं कौन हूँ? बोले हाँ जानते हैं, चंगेज खां। बोले तुम्हें पता है मेरी कीमत क्या है? बोले हाँ पता है। बोले कितनी है? बोले 50 रुपये। क्या बात करता है? बोले 50 रुपये का तो कुर्ता पहना है मैंने।
संत बोले कि साहब कुर्ते की कीमत बता रहे हैं, तेरी शून्य है, व्यक्तित्व तो जीरो हो गया है, जो कीमत बताई है वो कुर्ते की ही बताई है। और आज की तारीख में इंसान का जीवन इसी में बदल गया है दोस्तों। बाहर सुख है, समृद्धि है, पर भीतर तो दरिद्र की है। आदमी कॉन्ट्रैक्ट की भाषा में उलझ गया है। उसको लगता है कि हम कुछ करते हैं तो बदले में मिलेगा क्या, बच्चे को पढ़ने के लिए भेजा मिलेगा क्या, शादी करा रहे मिलेगा क्या, भगवान को प्रणाम किया मिलेगा क्या। गुरुदेव ने कहा मिलेगा क्या, वो तो बाद में, बनेगा क्या, पहले स्मरण कर कि तू बनेगा क्या। यदि आदमी के पास वैभव है और व्यक्तित्व नहीं है तो आदमी शून्य है। जो युग निर्माण योजना है उसका मूल्य एक ही है कि वैभव के साथ व्यक्तित्व आए, संपत्ति के साथ संस्कृति आए और संपदा के साथ संस्कार आए। इसको करे बगैर इस समाज का परिवर्तन संभव नहीं। और ऐसे ही व्यक्तित्वों को एकजुट करने की, संघबद्ध करने की, उनको सशक्त करने की, उनको एकत्रित करने की, उनको सही दिशा देने की जो योजना है वो युग निर्माण योजना है। अंतिम जो बात बता करके मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा वो ये बताऊंगा कि ये जो संकल्प है दोस्तों वो देवीय संकल्प है, ईश्वरीय संकल्प है। रामकृष्ण परमहंस के जीवन की घटना आती है। केशव चंद्र सेन से मिलने के लिए जब गए तो केशव चंद्र सेन उस ज़माने के बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। उनके लाखों शिष्य थे, अनेकों लोग उनको फॉलो करते थे। और जब केशव चंद्र सेन से मिलने के लिए गए केशव चंद्र सेन रामकृष्ण परमहंस से, तो उनके साथ उनके न जाने कितने वॉलंटियर गए। उन वॉलंटियर्स में से एक विवेकानंद थे। और विवेकानंद भी इसलिए गए क्योंकि एक दिन पहले उनको जॉब नहीं मिली थी। तो उनको लगा कि यदि मैं केशव चंद्र सेन से मिल लूँगा तो हो सकता है कि मुझे जॉब मिल जाए। तो उनने जो है जा कर के प्रणाम किया। और रामकृष्ण परमहंस ने केशव चंद्र सेन को तो बुलाया, विवेकानंद के पास जाके बैठ गए। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। उनको लगा कि साहब प्रेसिडेंट को इनने देखा नहीं और वॉलंटियर के पास बैठ रहे। तो उनने इशारा किया, बोले कि साहब प्रेसिडेंट उधर है। तो रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद की ओर इशारा करके बोले, केशव चंद्र सेन को बोले कि उधर तो दीपक जल रहा है, बोले इधर सूरज उगने वाला है। बोले मैं उसके पास जाकर के बैठा हूँ जहाँ सूरज उगने वाला है। और केशव चंद्र सेन से बोले कि केशव जो तू कर रहा है वो करने के लिए तुझे भगवान का आदेश मिला है। तो केशव चंद्र सेन ने कहा नहीं मिला। बोले नहीं चलेगा। बोले पर ये वाला चलेगा। ये वाला का मतलब जो रामकृष्ण परमहंस पेट पुजारी के रूप में रानी रासमणी के यहाँ थे, बोले ये वाला चलेगा क्योंकि इसके ऊपर भगवान का हस्तक्षेप है। तो बोले ईश्वरीय हस्तक्षेप वाली योजना जो है चलती है। और जब गुरुदेव ने अखंड ज्योति को लिखना शुरू किया तो यही बोला कि यदि ये इंसान की योजना है तो रुके, भगवान की योजना है तो चले। और ये भगवान की योजना है, रोकने का साहस किसी में है नहीं। देवीय संकल्प को, ईश्वरीय योजना को परमात्मा पूरा करते हैं, इंसान माध्यम बनते हैं। तो ये जो युग निर्माण योजना है ये अपने उद्देश्य को प्राप्त करे और उसको पूरा करने में हम लोग अपने सौभाग्य के हकदार बन सकें, ऐसी सभी के लिए शुभकामना है। जो गणमान्य अतिथि अभी हम लोगों के मध्य में पधारे हैं उन सबको हम सब की ओर से बहुत सारा प्रणाम, भावभरा नमन, सभी को शुभकामनाएं। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।